हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीबीएसई वाला। माई सेल्फ अतुल मिश्रा। आज हमारे एक छोटे भाई का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को डालते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? जो हमारा पहला क्वेश्चन है मैथ का, वो है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिगर क्या हमारा फिगर दिया होगा, जैसे ये 60 डिग्री का एंगल है, ये फाइंड करना है। तो हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन है। हम जानते हैं कि पूरे सर्किल में बनता हुआ एंगल कितना होता है, 360। तो सिंपली हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन द सर्किल इज 360, x plus 60 is equal to 360। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 300 डिग्री। ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सॉरी इसको इरेज कर दिया। दूसरा क्वेश्चन भी हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिगर हमारा कैसे है? फिगर वैल्यू ऑफ x क्वेश्चन क्या दिया हुआ गाइस? क्वेश्चन का फिगर बना हुआ ऐसे 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 ऐसे, इस तरह फिगर बना हुआ है। ये जो ऊपर का दिया हुआ 70 डिग्री, ये 50, ये 160, ये x। सॉल्यूशन इसका क्या होगा? वी नो दैट द एंगल बिटवीन अ सर्किल इज 360 डिग्री। हम जानते हैं कि जो सर्किल पे एंगल बनता है, चारों का सम 360 डिग्री बराबर होता है। तो हम लिख लेते हैं सर, एंगल बिटवीन द सर्किल इज 360 डिग्री। जो इनका सारा सम होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए सम करते हैं और 360 बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 50 plus 70 plus 160 is equal to 360। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 80। ये हमारा है आंसर। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो चुका है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। तीसरा क्वेश्चन क्या है गाइस? एक सीधी रेखा ऐसे यहाँ तक आया है 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री। यहाँ से ऐसे हुआ, इसको फाड़ दिया जाए, बाइसेप कर दिया, और यहाँ से एक एंगल बना है 40 डिग्री। और क्या है? ये 140। हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो काफी सिंपल है गाइस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी सिंपल है। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। और देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसका जो अपोजिट साइड है ऊपर का वो भी 90 होगा। तो सिंपली हम सोच सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है वो 90 डिग्री होगा। तो x प्लस 30 बराबर 90, x बराबर 60। ये पहला हो चुका सॉल्यूशन। दूसरा क्या हो सकता है? एक स्ट्रेट लाइन जो बनता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल, स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है? 180 डिग्री। क्या क्या है? x है, 30 है, प्लस 90 है, बराबर कितना है? 180। x बराबर कितना है? आप दोनों तरह से करेंगे, दोनों तरह सही है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम है, ये सप्लीमेंट्री है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होता हुआ कंप्लीट। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन देखते हैं पहले। इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है गाइस। सारे क्वेश्चन काफी इजी है। x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। जो क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन का फिगर है हमारा ऐसे है, उसके बाद ऐसे कर दिया जाएगा। ये x है, ये कितना है? 100 डिग्री। ठीक है गाइस, ये दिया है a o b c। हमारा ए ओ बी दिया एंगल, ए ओ सी दिया है, सॉरी गाइस, ए ओ सी दिया है 100 डिग्री, और एंगल ए ओ बी दिया है x।
तो काफी इजी है गाइस, हम जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन पे जितना एंगल बनता है उसका सन कितना होता है 180 डिग्री। तो एक दिया है दूसरा निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं ऐसे, लेकिन निकाल देता हूँ आपके लिए। एंगल AOC प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। एक हमारा दिया है 100 डिग्री, दूसरा x है बराबर 180, x बराबर 80। हमको लगा वीडियो बंद हो गया, सॉरी गाइस। x की वैल्यू आ गई हमारी 80। चलिए क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जाते हैं इसे। देखिए गाइस, एक लाइन है, P है, R है, Q है। ये दिया है 4x, ये दिया है 6x। हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन बने हुए एंगल की सम 180 होता है, तो 6x प्लस 4x इक्वल टू 180, तो 10x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 80। अब x की वैल्यू इन दोनों में पुट कर दीजिए, कितना आएगा 6x इक्वल टू 6 इंटू 18 कितना आ जाएगा 108, और 4x इक्वल टू 4 इंटू 18 क्या आ जाएगा आपका 72, ये आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देरी ना करते हुए जल्दी से खत्म करते हैं इसे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन दिया है, देखना पड़ेगा। और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन दूसरा बड़ा इस तरह बनाया है, एंगल ABD एंगल DBE, ठीक कॉलम बनाया गया है। एंगल EBC, एक दिया हमारा 70, दूसरा दिया 70, तीसरा है फाइंड करना। ये दिया है हमारा 50, ये दिया है 35, ABC 3 पार्ट है इसके। ये दिया है कुछ नहीं, ये दिया है 80, ये दिया है 60, ये दिया है कुछ नहीं। अब फिगर क्या है गाइस? फिगर देखते हैं। फिगर देखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। फिगर ये रहा हमारा सामने। फिगर बनाते हैं, पहले इसको ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या दिया है? ABQDE, ये हमारा फिगर दिया है। तो फाइंड करना है ABD। चला गया लाइट, सॉरी गाइस, लाइट जाते हुए। लाइट के वापस आने के बाद हम फिर वापस आए हैं अपने फिर सवाल को लेकर, पर हमारा मार्कर वहां छूट गया, क्योंकि मार्कर को लेकर आते हैं। तो हमारा एक सवाल था, हमको इन सभी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो गाइस ABD दिया हुआ हमारा, पहले इसका सम देखते हैं कितना है। ABD प्लस एंगल DBE प्लस एंगल EBQ इक्वल टू 180। क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनता है कितना होता है 180 डिग्री। इसमें हमारा दो दिया हुआ है, एक निकालना है, काफी आसान है, आप निकाल सकते हैं। एक दिया है 70 डिग्री, दूसरा भी दिया है 70 डिग्री, तीसरा x मान लीजिए 180 कर दीजिए, इसकी वैल्यू आपकी 40 आ गई। ये हमारा पहला एक्स हुआ। इसको यूज करते हैं, चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं, इसको दूसरे को जल्दी सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम को बर्बाद ना करते हुए, समय को बचाते हुए, अपने अंदाज में सॉल्व करेंगे गाइस। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, काफी हो गए मस्त। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है एंगल ABD प्लस एंगल DBE और EBQ, एंगल EBQ। इसका सम 180 होगा। आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बनता है वो 180 बराबर होता है। तो हमारा पहला दिया है 50 डिग्री, दूसरे का x मान लीजिए, तीसरा हमारा दिया है 60 डिग्री, 60 है ना, हाँ, बराबर 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। तो दूसरा निकल जाएगा, तीसरा ये सॉल्व करते हैं गाइस। इन तीनों का सम 180 होगा। अब वैल्यू देख लीजिए, पहला दिया दूसरा दिया, निकालना निकाल लीजिए। 35 प्लस 80 प्लस x बराबर 180। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस 65। मैच कर लीजिएगा, गलत हो सकता है, ऐसा फिर से मैच करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता हुआ और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए धीमी रफ्तार के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है गाइस, इसमें तो ज्यादा फाइंड करना है बस। A B C और D, 4 दिया है और 4 रो भी है। पहला क्या दिया है? एंगल 1, एंगल 2,
एंगल 3, एंगल 4, चार दे दिया है। कोई बात नहीं, इसे भी सॉल्व करेंगे हम आसान तरीके से। पहला दिया है 25 डिग्री, दूसरा दिया है हमारा बी वाला जो है 80 डिग्री, इन सबको फाइंड करना है। तीसरा दिया कितना दिया था? तीसरा 140, चौथा 160, 16 मतलब 60 नहीं, सॉरी गाइस। इन सभी को हमको फाइंड करना है और धमाकेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। काफी आसान तरीका है, इसको मैंने बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया है। फिगर ऐसे है, ऐसे है, फिर ससुराल गए, लाइट गई। हेलो गाइस, एक बार फिर वापस आ चुके हैं। लाइट वापस आने के बाद लाइट चली गई थी, दोबारा लाइट आई है तो हम भी वापस आए हैं इस सवाल को लगाने के लिए, सवाल को हल करने के लिए। जो हमारा सवाल दिया हुआ है, सवाल हमारा क्या है गाइस? सवाल हमारा दिया हुआ है, अलग अंदाज में पढ़ाई हो रही है इसमें। ये हमारा दिया है 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। 1 क्या दिया हुआ है? पहला सॉल्व करते हैं, ये वाला 1 इक्वल टू क्या दिया है? 25 डिग्री। दिया नहीं दिया? दिया ना, जल्दी बताइए। दिया 25, तो हमारा 3 क्या जाएगा? 3 भी हो जाएगा 25 डिग्री। आप पूछेंगे कैसे 3 कैसे 25 होगा, जो कि 1 के बराबर है? ये क्या होगा? BOA, That is known as Carl Lewis। इसे हम कह सकते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्टिकल या पॉजिटिव? इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल या पॉजिटिव। तो हमारा 1 और 3 निकल चुका है 25 डिग्री। हम जानते हैं, देखिए सीधी रेखा पे एंगल बनता कितना होगा, और इसी तरफ आ जाएगा एंगल 2 बराबर एंगल 4। ये भी किससे होगा? BOA से। तो वो 2 निकालना है, 2 निकाल देंगे, 4 निकल जाएगा, साधारण सी बात है। तो 2 यहाँ निकालते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। 1 दिया है हमारा कितना? एंगल 2, एंगल 1 कितना दिया है? 180 डिग्री बराबर 180। एंगल 2 बराबर कितना आएगा? 155। तो एंगल 2 हमारा 155 आ गया, तो एंगल 4 भी हमारा कितना जाएगा? 155। ये हमारा निकल चुका है। इसका दूसरा क्वेश्चन में जो दूसरा भी गाइस सेम इसी तरह लगेगा, लगा देता हूं मैं आपके लिए। दूसरा क्या दिया है? हमारा 2 दिया हुआ है। यहाँ देखिए, जो एंगल 2 है एंगल 4 के बराबर होगा, जो कि कितना है? 80 डिग्री। ये निकल गया, क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180। एंगल 1 नहीं दिया, एंगल 2 दिया 80 डिग्री बराबर 180। एंगल 1 बराबर 100। एंगल 1 बराबर एंगल 3, क्यों? वर्टिकली अपोजिट होगा। हमारा ये भी सॉल्व है। चलिए इसी का तीसरा जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। सवाल को ऐसे लगाइए कि सवाल आसानी से लग जाए। ऐसा मत लगाइए कि आप सवाल नहीं कर सकते। सवाल को देखिए, समझिए, फिर लगाइए। कहते हैं कि मतलब पहले गुनिए, सुनिए, सुनो फिर गुनो। तीसरा पार्ट है इसका हमारा, जिसमें हमारा 3 दिया हुआ, एंगल 3 दिया हुआ है। एंगल 3 दिया है, कितना दिया है? 140 डिग्री। तो हमारा लॉजिकली हमारा एंगल 1 भी हो जाएगा 140। तो इसी तरह आप एंगल 2 भी निकाल सकते हैं गाइस। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180। एंगल 1 दिया हुआ है 140 डिग्री दिया हुआ है, एंगल 2 निकालना है बराबर 180। एंगल 2 बराबर 40 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा गाइस। ये भी निकल चुका है धमाकेदार के साथ। एंगल 2 भी निकल चुका है। इसी साथ हम एंट्री लेते हैं अपने नए अंदाज में। चलिए इसका चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। जो हमारा चौथा पार्ट है इसका, जो इसका डी 4th पार्ट है। डी क्या दिया हुआ गाइस? तो डी दिया हुआ है इसका, हमारे इसमें चौथा दिया हुआ है, एंगल 4 दिया हुआ है। एंगल 4 बराबर एंगल 2, सिंपली लॉजिकली वर्टिकली अपोजिट है। ये क्लास 9 की थ्योरम है।
कि अगर हमारा आमने सामने इक्वल दिया हुआ है तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं। तो ये हो गया। तो एंगल 4 क्या दिया है? एंगल 4 दिया है 160 और एंगल 3 क्या दिया है? लिख लेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। इसके बाद लिखिए कॉमा लगा के इधर एंगल 16 डिग्री प्लस 3 इक्वल टू 180। एंगल 3 इक्वल टू कितना आएगा? जल्दी बताइए गाइस, कितना है? जल्दी बोलिए। 64 डिग्री। तो हमारा एंगल 3 निकल चुका है 64 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 64 डिग्री हमारा निकल चुका है आंसर। इसी के साथ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारे क्या दिया हुआ है, काफी ज्यादा क्वेश्चन है। हमारे छोटे भाई ने काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। लगता है दिन भर आज बड़ों खड़ा रहना पड़ेगा। क्या करें, सवाल है, सवाल है, लगाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, तो वही है पुराना क्वेश्चन। हाँ, ये क्या दिया है गाइस? सॉल्यूशन। हाँ सही है। हाँ, ये भी उसी तरह सेम क्वेश्चन है। हमारा एक एंगल दिया, कितना दिया है गाइस? 122 डिग्री। ये हमारा 122 डिग्री दिया हुआ है। ये क्या दिया है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है गाइस, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं एक धमाकेदार अंदाज से। इसका सॉल्यूशन याद देखते हैं हम। सॉल्यूशन तो गाइस ये क्वेश्चन इजी है। आप जानते हैं एक सर्किल का सम कितना होता है गाइस? कितना होता है? कितना होता है गाइस? 360 डिग्री। तो हमारा एंगल बी क्या हो जाएगा? एंगल बी भी हमारा हो जाएगा 122 डिग्री। ठीक है, और इसको ए को एक्स मान लीजिए, ए इक्वल टू एक्स मानिए। एक अलग तरीका बता रहे हैं हमें आपको सॉल्व करने का, अलग तरीका बता रहा हूँ। ए को एक्स मान लीजिए, एंगल ए बराबर सी हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी तो सबका सम ले लीजिए। एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू प्लस 102 इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए और बी कितना? एंगल ए और सी की एक्स है, तो 2x हो जाएगा। 2x प्लस बी प्लस 122 इक्वल टू 360 डिग्री। उड़ा रहा है ना? नहीं गाइस, ये होते 122 डिग्री है ना, ये तो 122 निकला ना। अरे गलती हो जाती है थोड़ा बहुत। वो हम कर रहे हैं, कहाँ से ये आ गया? 2x प्लस 244 बराबर 360। तो x बराबर कितना आ गया गाइस? घटाइए जल्दी से। तो x बराबर आ जाएगा, इसमें से घटाइए कितना आएगा? 6 और 5 प्लस 4 गया 1, 116 भागा 2, x बराबर 58। तो हमारा एंगल ए और एंगल सी कितना आ जाएगा? यहाँ लिख देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बराबर 100 यार 58 डिग्री, ज्यादा ना ही। ये भी निकल चुका है आपका। और जो हमारा 7वां क्वेश्चन है आज का, 7वां क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा। सही हम 7वां क्वेश्चन क्या दिया होगा गाइस? ये हो तनी आसान है बा। ऐसा कहिए बा, ऐसा कहिए बा, ऐसा कहिए बा। हाई क्या दिया है? हाई 52 डिग्री दिया ना, और हाई क्या दिया है? हाई 50 डिग्री दिया है। हाई ए है, हाई ए सी है, और हाई डी है, और ऊपर वाला का है? ऊपर वाला बी है। तो यह दिया है ना, इतना आसान है बचवा, इतना रवा लोग आसान हो गई है। चलिए देखते हैं सॉल्व करते हैं इसे। तो लॉजिकली एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री। आप पूछेंगे सर कैसे या भैया कैसे? एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री होगा, कैसे होगा? चलिए सॉल्व करते हैं, बताते हैं आपको। मैंने आपको बताया कि जो आमने सामने का एंगल इक्वल होता है, क्यों होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिख दीजिए BOA, मत लिखिएगा, लिख दीजिएगा पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वरना मास्टर आपका एग्जाम में नंबर काट भी सकता है। और एंगल सी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, और एंगल हाँ सही है, एंगल बी इक्वल टू 52 डिग्री।
ये भी पूछेंगे आप कैसे, तो वही थ्योरम पुराना हमारा क्लास 9 का, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका चलिए सॉल्व करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल लाइन 52 डिग्री बराबर 180 की वजह से सीधी रेखा बन रही है। सीधी रेखा बनने का एंगल बनता है 180 बराबर होता है एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 52 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारा 50 डिग्री है, एंगल सी फाइंड करना है, तो एंगल सी कितना आ जाएगा 78 डिग्री। सही हूँ ना मैं, गलत नहीं लगा रहा हूँ, बता दीजिएगा कमेंट में नीचे। तो एंगल सी हमारा आ जाएगा 78 डिग्री। तो हमारा सब निकल गया, एंगल सी निकल गया, एंगल बी निकल गया। तो एंगल बी हमारा क्या आ जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, ये भी आ जाएगा 78 डिग्री। तो हमारा 17 क्वेश्चन लग चुका है। और चलिए चलते हैं भोजन करने। भोजन करने के बाद फिर आते हैं, फिर आगे का सवाल लगाते हैं। नमस्कार। और गाइस क्या हाल चाल। भोजन करके आने के बाद एक बार और स्वागत करता हूं मैं प्रतुल मिश्रा आपका अपने चैनल पर। चैनल का नाम सीबीएसई वाला। चलिए जहां से हमारा क्वेश्चन छूटा था वही सॉल्व करते हैं। कहां तक हो चुका था गाइस, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, इसके आगे लगाना था। Such a very irritating subject, such a very fantastic, marvelous and beautiful subject is mathematics. हमारा अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वां, इसको यूज कर दिया जाए। 8वां क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा। क्या 8वां भैया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो हमारा 8वें का पहला पार्ट है, कह रहा है कि स्मॉलर इज 40 लेस देन लार्जर। जो लार्जर है लेट बी एक्स, और जो स्मॉलर क्या होगा हमारा, स्मॉलर क्या होगा एक्स माइनस 40। ठीक है ना। अब क्वेश्चन हमारे पास है नहीं, चलिए हम इसको सप्लीमेंट्री एंगल मान के, कॉम्प्लीमेंट्री था सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। तो दोनों का सम गाइस कितना होगा, यक्स क्या होगा, यक्स प्लस यक्स माइनस 40 इक्वल टू 90 डिग्री, 2x इक्वल टू 140, सॉरी 130 होगा, x इक्वल टू 65 डिग्री। x 65 है तो x क्या निकला हमारा, लार्जर निकला। और जो दूसरा है x माइनस 40 मतलब 25, ये हमारा क्या निकला है, स्मॉलर। ये हमारा इसका पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। चलिए दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या कर रहा है, दूसरे पार्ट को देखते हैं, उसे धमाकेदार अंदाज में सॉल्व करेंगे गाइस, धमाकेदार अंदाज। दूसरा पार्ट हमारा कह रहा है गाइस, जो स्मॉलर है, जो लार्जर है वो 4 टाइम है स्मॉलर की। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जो स्मॉलर दिया हुआ है वो 4 टाइम है, मतलब 4x 4 into 4 है लार्जर की। तो जो स्मॉलर हमारा क्या है, स्मॉलर हमारा क्या, स्मॉलर है, मान लीजिए स्मॉलर x है तो लार्जर क्या होगा, लार्जर 4 into x। लेट मानना है, लिख लीजिएगा तो लेट यस दैट कॉमन है स्मॉलर बी x एंड लार्जर बी 4x। ये 4 का मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों का सम कर दीजिए, x प्लस 4x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 18, वैल्यू रख दीजिए 72 आ जाएगा और दूसरा 18 आ जाएगा। जो आपका लार्जर होगा, ये क्या निकला, लार्जर निकला है, और जो x की वैल्यू 18 आई है वो आपका स्मॉलर निकला। तो ये भी सॉल्व हो गया गाइस। ध्यान देते रहिए और सवाल को लगाते रहिए। हवा नहीं लग रहा है, हवा खाली है थोड़ा बहुत। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। तीसरा सवाल है कि जो स्मॉलर है 1/2 है लार्जर, तो एक को मान लीजिए x, स्मॉलर को x मान लीजिए,
क्वेश्चन तो है नहीं पास में, और लार्जर को 1/x 1/2x दोनों को जोड़ दीजिए और किसके बराबर कर दीजिए। कितना किसके बराबर करना है भाई? वो सप्लीमेंट्री एंगल आ गया 180 के। तो क्या आ जाएगा ये? जल्दी बताइए। लग रहा है वैसे आंसर आ चुका है, क्योंकि एक आएगा 120, दूसरा आएगा 60 डिग्री, क्योंकि 1/2 है। तो इसको जोड़ लीजिए, 3/2 हो जाएगा। 3/2 x = 180, फिर इसे काट दीजिए 60 120। x की वैल्यू कितनी आई? 120। और दूसरा है जो हमारा लार्ज है 1/2 है, तो इसे 60 120 मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, कितना आ जाएगा? 60। तो हमारा ये भी निकल चुका है। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इतनी गर्मी है लेकिन हम आपको तो पढ़ा रहे हैं, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनके पास शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, जो अगला क्वेश्चन इसका जो पार्ट डी है, सॉरी, जो लार्जर है 58 प्लस है, मोर है, मतलब इसका क्या पार्ट है? डी वाला, चौथा पार्ट है, 8वें का डी है। ये क्या है? जो लार्जर दिया हुआ है, मान लीजिए स्मॉलर का, स्मॉलर क्या है? x है, और लार्जर x + 58 है, और दोनों का सम कितना दिया हुआ है? x + 58 बराबर 180। सप्लीमेंट्री एंगल है ना? यस, सप्लीमेंट्री एंगल। तो 2x = कितना है? जल्दी बताइए। x = 61। 58 से जोड़ दीजिए लार्जर के लिए। स्मॉलर निकल चुका है, पर लार्जर निकाल लीजिए। लार्जर के लिए 61 में 58 जोड़िए, कितना आएगा? का लिखा जा रहा है जी 9 119। एक आपका आ जाएगा 119, दूसरा आ जाएगा 61। एक आया आपका 119, दूसरा 61। ये भी सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। हमारा अगला सवाल है, क्या अगला सवाल बच्चों? इसका जो ई पार्ट है वो लार्जर 20 लेस है, उसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा स्मॉलर है इसका ई वाला पार्ट ना, स्मॉलर x है। गयो जी, लाइट चली गयो, फिर आते हैं लाइट आने के बाद। चलिए दोस्तों, हेलो गाइस, लाइट आने के बाद हम फिर आ चुके हैं अपने सवाल ई पे। हमारा जो सवाल ई है उसको चलिए देखते हैं। तो क्या है? जो स्मॉलर है वो x है, जो स्मॉलर हमारा x है, जो लार्जर है, लार्जर क्या है गाइस? x माइनस कितना है? 20, और ये 3 टाइम, और इन दोनों का सम कितना है? 180 है ना? हाँ 180। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन है इसका, काफी अच्छा चल रहा है हमारा ना। हाँ, सॉल्व करेंगे, कितना है? 3x - 60 = 180, 4x = 240, x = 60, और दूसरा फिर स्मॉलर आ गया, और लार्जर क्या आएगा हमारा? लार्जर हमारा आएगा ये 60 है ना, 2 × 60, ये भी सवाल हमारा गाइस सॉल्व हो गया है। इसका भी आंसर आ चुका है। इसके अगला क्वेश्चन हमारा जो है गाइस वही कैसे करते हैं ये, अरे कोई रीजन नहीं हो रहा है जी, लाल कलर बोर्ड से इसको धुलना पड़ेगा। ये सवाल सॉल्व हो गया। और गाइस हमारा अगला सवाल है, इसका यफ नंबर है। जो लार्जर है वो यफ से, और जो स्मॉलर है x - 20 है। जो लार्जर है, लार्जर भी x और स्मॉलर भी x - 20, x + x - 28 =
कितना दिया है 140 सबका सम, तो 2x इक्वल टू 168, x इक्वल टू 84, ये हमारा आ गया लाल से, और इस वाला क्या आ गया, इस वाला हमारा आ गया x माइनस 28 है, 84 माइनस कितना आएगा 26। तो यही सवाल गाइस सॉल्व हो गया। इसके बाद अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है गाइस, ये भी तो इसको इरेज करते हैं फिर इसको चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सवाल अधिक हैं और जवाब भी अधिक है। चलिए देखते हैं, ऐसा बनाइए जैसा हम डंडा डाल दीजिए, अरे माने परपेंडिकुलर नहीं रहना, इंटरसेक्ट करना है इसी को सॉल्व करना है। हम जानते हैं गाइस कि जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है वो 180 के बराबर होता है, और इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, तो इन दोनों का सम हम करेंगे तो 180 के बराबर होगा, दोनों को जोड़ते हैं अब 180 के बराबर होता है। 2x प्लस 3x इक्वल टू 180, लेस 5x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 36, और 2x इक्वल टू 72, और 3x इक्वल टू 108। देखा गाइस, मैथ प्रैक्टिस में कमांड परफेक्ट, प्रैक्टिस व्यक्ति को अनुभव है, अनुभव मतलब व्यक्त को जाता है। इसके बाद गाइस हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल पता नहीं है, अगले सवाल के लिए हमको वीडियो को रोकना पड़ेगा, वीडियो को चलिए रोकते हैं, फिर उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।